व्यूअर्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एरे। एरे ऑब्जेक्ट के बारे में समझेंगे, एरे क्या होता है, कैसे हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं एरे को, किस लिए हम लोग को एरे इंप्लीमेंट करना चाहिए, सारी चीजें देखेंगे, तो बने रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं एरे होता क्या है। एन एरे इज अ जावास्क्रिप्ट इज अ टाइप ऑफ ग्लोबल ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड टू स्टोर अ डेटा। एरे क्या है? एरे क्या है? हम लोग मैंने पहले बोला एक एरे एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या करता है? यूज टू स्टोर अ डेटा, डेटा को स्टोर करने के लिए काम आता है। एरे कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्डर कलेक्शन इन द लिस्ट कंटेनिंग जीरो और मोर डेटा टाइप्स। एरे के अंदर है ना, हम लोग बहुत सारे डेटा टाइप्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। एरे के अंदर बहुत सारे, जैसे स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, बुलियन स्टोर कर सकते हैं एरे के अंदर। ठीक है। एंड यूज न्यूमेरिक इंडिकेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू एक्सेस स्पेसिफिक इंडिक। और उसके कुछ इंडेक्सेस होती है जिससे आप लोग स्पेसिफिक इंडेक्स से स्पेसिफिक डेटा ले सकते हो। जैसे मैंने बोला, एरे क्या करता है? एक डेटा को स्टोर करता है। अगर वो डेटा को स्टोर करता है तो उस डेटा को अगर आपको गेट करना हो तो आप इंडेक्सिंग यूज कर सकते हो। इंडेक्सिंग भी दिख रहे हैं अगले वाले पेज पे। ठीक है। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं पहले एरे। ठीक है। तो सबसे पहले एरे का सिंटैक्स देख लो कैसे हम लोग एरे एन अच्छा, ये डेफिनेशन भी देख लो, ये भी अच्छी है। एन एरे इज अ स्पेसिफिक वेरिएबल, स्पेशल वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू। वो क्या करती है? जैसे आप नॉर्मल वेरिएबल बनाते थे, क्या करते थे? क्या लिखते थे? लेट ए इज इक्वल टू 10 लिखते थे। अब जब आपने लेट ए इज इक्वल टू 10 लिखा था, उसके अंदर कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है? सिर्फ एक वैल्यू स्टोर हो सकती है, या तो स्ट्रिंग या तो नंबर। दो चीजें स्टार साथ में स्टोर नहीं हो सकती ना, या तो स्ट्रिंग और नंबर आपने दोनों को एक साथ स्टोर करे तो वो तो होगी नहीं, कॉमा तो लगा नहीं सकते उसमें। ठीक है। इसलिए हमारे पास क्या है? एरे है। एरे के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि देखो हमने क्या किया है, कॉन्स्ट कंपनी इज इक्वल टू लिया हमने गूगल माइक्रोसॉफ्ट एक्स। एरे के अंदर बहुत सारी वैल्यूज है। ठीक है। एक ही देखो, कंपनी के अंदर कितनी वैल्यूज है? गूगल भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, एक्स भी है। तीनों वैल्यू एक ही वेरिएबल के अंदर हमने रखी हुई है। ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो, इसको एक्सेस कर सकते हैं जीरो टू स्पेसिफिक आइटम। हम लोग अगर जीरो हम लोग लिखेंगे कंपनी, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग अगर कंसोल डॉट लॉग में जीरो लिखेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा? गूगल। वन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट। टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ठीक है। पहला तो ये तरीका है, देख लो, ये एरे लिखने का तरीका देख लो। इसमें एरे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कॉन्स्ट कंपनी। ठीक है। कॉन्स्ट कंपनी इज इक्वल टू गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एक्स। ठीक है। आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है। अगर आप स्ट्रिंग डेटा टाइप स्टोर कर रहे हो तो आपको कोट्स लगाना जरूरी है। ठीक है। अगर आप स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं स्टोर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हम लोग इंटीजर स्टोर कर रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट इंटीजर लिख देंगे, जैसे 1 2 3 4, और उसके बाद कॉमा दे देंगे। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एरे हो जाएगा। एक और तरीका एरे का लिखने का, एरे ऑब्जेक्ट लिखने का, एक्सप्लेन एग्जांपल यूजिंग अ कीवर्ड, न्यू कीवर्ड। ठीक है। न्यू कीवर्ड के थ्रू भी आप बना सकते हो। हमने लिखा जैसे कि कॉन्स्ट कंपनी इज इक्वल्स टू, क्या लिखा? न्यू कीवर्ड का यूज किया और लिखा हमने एरे। ठीक है। ये सारे कैपिटल लेटर्स में हो गए, कैपिटल लेटर में नहीं है सारे। ठीक है। स्मॉल लेटर में ही है। न्यू, उसके बाद लिखेंगे एरे। अब देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या है, हमारे पास इन्फोसिस है, एप्पल है, MICM है। ठीक है। ये सारी चीजें हैं। ओके। एक्स एक और एग्जांपल, एग्जांपल यूजिंग एरे इंडेक्स। अभी देखो हमने क्या किया, एक एरे बना दिया, वो खाली रखा है। एरे का कॉन्स्ट पेमेंट्स इज इक्वल टू हमने लिख दिया खाली, स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिया, तो वो क्या है? खाली हो गया, अभी कुछ नहीं है उसके अंदर। ठीक है। उसके बाद हमने पेमेंट जब जीरो लिखा और उसके अंदर आगे हमने लिख दिया 1 लाख, क्योंकि मैंने बोला इंटीजर आप स्टोर करोगे तो आपको कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है। हमने खाली डायरेक्ट लिख दिया 1 लाख और कॉमा दे दिया। पेमेंट जीरो में क्या लिखा है हमने? 2 लाख। पेमेंट टू में क्या लिखा हमने? 3 लाख। ठीक है। तो देखो, ये एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, इसलिए हमने पहले जीरो में लिखा, फिर वन में लिखा। मैं बताता हूँ जीरो से क्यों होती है, ये देखो। ठीक है। JavaScript array are zero index. The first element of the array is an index zero. The second element is at index one, and so on. The end of last element जो होगा वो क्या होगा? n-1 तक होगा। जैसे कि देखो अपने पास ये array है, उसके अंदर क्या स्टोर है? 2 4 10 5 15 13। ठीक है। 15 3, ये सारी चीजें हमने क्या, array एलिमेंट्स है। ठीक है। उसके जो इंडेक्सेस है वो देखो क्या लिखा है यहाँ पे। 2 किसके ऊपर स्टोर है? जीरो के ऊपर। 4 किसके ऊपर? 1 के ऊपर। 10 किसके? 2 के ऊपर। 5 किस पे? 3 के ऊपर। जब हम लोग एरे करके स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो लिखेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा? जीरो। टू हो जाएगा, सॉरी, हम लोग टू को गेट कर रहे हैं। हम लोग को स्पेसिफिक डेटा अगर लेना है, जैसे कि एरे 3 लेना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? एरे लिख देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लगा देंगे 3, तो क्या हो जाएगा वहां पे? एरे 3 की वैल्यू आ जाएगी। एरे 3 की वैल्यू क्या है? 5। ऐसे आ जाएगी। प्रोग्राम करके देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। तो मैं ये 10वीं वीडियो अपनी, तो मैं बना लूँ 10_array, arrays डॉट JS। जावा कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं तो ओके। तो मैं पहला तरीका यूज करूंगा एरे लिखने का। पहला तरीका अपना क्या था? पहला तरीका था अपना, कॉन्स्ट लिखना जरूरी नहीं है, मैं आपको बता दूं। कॉन्स्ट तो हम लोग कांस्टेंट बनाने के लिए कर रहे हैं हम लोग, आप लेट के भी यूज कर सकते हो। ठीक है। ओके। हमने लिखा लेट लेट ARR, मैं लिख दिया लेट ARR इज इक्वल टू, स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया। ठीक है। ARR नहीं लिखते, कंपनी ही लिखते, थोड़ा अच्छा लगेगा। कंपनी इज इक्वल टू मैंने लिखा, मैंने लिख दिया कोट्स में लिख दिया गूगल, गूगल। उसके बाद हम लोग लिख देंगे माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। ये भी कोट्स में लिखना था, स्ट्रिंग है बिकॉज। ठीक है। ओके। और उसके बाद हम लोग लिख देंगे एक एक्स।
ओके, तो ये क्या अपना एक एरे है, ठीक है, ये अपना एक एरे है। मैं आपको अगर इसको प्रिंट करा के दिखाऊं कि कैसे प्रिंट होगा, कैसा दिखेगा प्रिंट होने के बाद, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पे कर दूँ कंपनी, करेंगे यहाँ पे लिखेंगे नोड टर्मिनल में, अपनी फाइल का नाम लिख, अरे हाँ, अपनी नोड लिखेंगे, अपनी फाइल का नाम लिखेंगे नोड। ओके, तो न्यू टर्मिनल पे जाना पड़ेगा, नोड लिखेंगे 10, वापस मैंने टैब दबा दिया, ये आ गया, ठीक है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एक्स, तीन कंपनीज आ गई अपनी, तीनों की तीनों आ चुकी है। देखो एरे में कैसे प्रिंट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रिंट हो गया। अभी मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा कोई स्पेसिफिक डेटा, रुको पहले आप ये समझ लो कि किस किस तरीके से लिख सकते हो। तो ये फर्स्ट वे था, ठीक है, फर्स्ट वे टू राइट एरे, ठीक है, सिंपल वे था, फर्स्ट एंड सिंपल वे था। दूसरा वे क्या है, दूसरा वे हमारे पास ये है कि हम लोग कर सकते हैं लेट, हम लोग लेट कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं पेमेंट्स इज इक्वल्स टू, नहीं लेट कंपनी इज इक्वल्स टू, मैं अगर लेट कंपनी इज इक्वल्स टू कर दूं, न्यू कंपनी लिखेंगे एरे, एरे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स देना है, स्क्वायर सॉरी पैरेंथेसिस देना है, स्क्वायर ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट नहीं देना आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज लिख दूंगा, जैसे कि लिख दूं इन्फोसिस, इन्फोसिस लिख देते हैं एक लिख देते हैं टीसीएस लिख देते हैं, एक लिख देते हैं हम लोग एमआईसीएम, ठीक है। ये मैंने कुछ वैल्यूज ले ली और उसको प्रिंट करा देता है, नोट स्ट्रिंग नहीं है मेरे 10 है, टैब दबा के एंटर दे देंगे, ये आ गई इन्फोसिस टीसीएस और एमआईसीएम। ये कौन सा था, दूसरा तरीका था हमारे एरे लिखने का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा सेकेंड वे टू राइट एन एरे, ठीक है। ओके, ये दूसरा तरीका था। अब तीसरा तरीका देख लो आप लोग, तीसरा वे क्या अपने पास, मैं देख रहा था, हम लोग कर सकते हैं लेट पेमेंट इज इक्वल्स टू, पेमेंट इज इक्वल्स टू मैंने कर दिया, खाली छोड़ दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हो, और मैं यहाँ पे अगर पेमेंट लिख दूँ और मैं अगर प्रिंट कराऊँ तो ये एक ब्लैंक प्रिंट हो जाएगा। देखो कुछ नहीं है यहाँ पे, खाली स्क्वायर ब्रैकेट प्रिंट्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे खाली ये प्रिंट हो गया है, कुछ नहीं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग वैल्यूज दे सकते हैं, पेमेंट जीरो में अगर कर दूं, उसके आगे पेमेंट जीरो, देखो इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, इंडेक्सिंग भी समझाऊंगा, ठीक है। इंडेक्सिंग क्या है, जीरो से स्टार्ट होती है, मैं जीरो लिखा और मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 10,000, 10 मैंने कर दिया 1 लाख कर दिया, ठीक है। मैंने कर दिया जीरो पे 1 लाख है। अगर मैं अभी इसको प्रिंट कराऊँ, अभी इसको मैं अगर प्रिंट कराऊँ तो देखो आ गया 1 लाख। मैं और भी वैल्यू ऐड ऑन कर सकता हूँ, ये देखो मैं यहाँ पे 1 कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, 3 कर देता हूँ। अगर यहाँ पे मैं, चलो मैंने 7 मैंने कर दिया यहाँ पे 6 कर दिया, देखो वैल्यू ही चेंज कर दी, ठीक है। बीच वाले मैंने सारे इंडेक्सेस छोड़ दिए, 2, 3, 4, 5, ये सारे इंडेक्सेस मैंने छोड़ दिए, डायरेक्ट 6 पे स्टोर करा दिया। अब क्या होगा, ये देखो क्या हो गया, लैक आ गया, 3 लाख आ गया। उसके बाद क्या लिखा है, 4 एम्प्टी वैल्यूज, सो 4 एम्प्टी आइटम्स, 4 चीज हमने छोड़ दी इसलिए आ रहा है। उसके बाद 3,30,000, ओके, ऐसे आ गया प्रिंट। ऐसे हम लोग इंडेक्सिंग के थ्रू भी हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो ये कौन सा वे था अपना, थर्ड वे था लिखने का एरे, ठीक है। अभी वापस इंडेक्सिंग अच्छे से समझेंगे, इंडेक्सिंग कैसे कर सकता है, मुझे थर्ड वे टू राइट एन एरे, राइट एन एरे, ठीक है, ओके। अब हम लोग समझेंगे इंडेक्सिंग। कमेंट्स लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बाद में अगर तुमको समझना है कि हमने क्या किया था तो बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग स्टार्ट करने वाले, ओके। तो समझो मैंने यहाँ पे एक मैं ना यहीं से उठा लेता हूँ, बार बार नया नहीं बनाया, टाइम वेस्ट नहीं करते। मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया, समझो कंपनी नाम का। कंपनी के अंदर 3 वैल्यूज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एक्स। अब आप हाँ ये भी ऐसा मत समझना कि आपने स्ट्रिंग स्टोर किया तो स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो, आप इंटीजर भी स्टोर कर सकते हो, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट है तो ये सारी चीज़ें लेता है। दूसरे दूसरे चीज़ें अगर दूसरी कोई कोडिंग लैंग्वेज होती जैसे कि सी होती तो वो नहीं लेता, ठीक है। तो यहाँ मैंने कर दिया गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और 100 लिख दिया, ऐसा समझो, ठीक है। अगर मैं अभी इसको प्रिंट कराऊँ कंपनी करके, तो ये देखो ये आ गया गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, 100, ओके। इंडेक्सिंग में क्या होता है, गूगल जो है वो अपना 0 इंडेक्स पे स्टोर है, माइक्रोसॉफ्ट जो है 1 इंडेक्स पे है, 100 जो है वो 2 इंडेक्स पे, 1, 0, 1, 2। उसके बाद अगर मैं और एड ऑन वैल्यू एड ऑन करूँ, मैं यहाँ पे करूँ, मैं कर दूँ यहाँ पे इन्फोसिस, ठीक है। मैं यहाँ पे इन्फोसिस कर दिया, ओके। मैंने यहाँ पे इन्फोसिस कर दिया, तो ये क्या है, 0 के इंडेक्स पे, 1 के, 2 पे और 3 के। अगर मैं यहाँ पे कंपनी और 3 करूँ यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा मेरा, इन्फोसिस आ जाएगा, ठीक है, इन्फोसिस आ जाएगा।
लेकिन जब मैं इसकी लेंथ निकालूंगा ना तो इसकी लेंथ आएगी 4, क्योंकि इसकी लेंथ 4 है, क्योंकि लेंथ ऑलवेज काउंट होती है 4 से, 1 से स्टार्टिंग, मतलब 1 2 3 और 4 लेंथ निकालेंगे तो 4 आएगा, और नॉर्मल मैंने इंडेक्सिंग की है 3 की, तो जाके लास्ट की वैल्यू आएगी। ठीक है, मैं अगर लेंथ निकाल के दिखाऊं, एरे के कुछ मेथड्स भी होते हैं, मेथड्स हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग ये सब देख लेते हैं, लेंथ, एरे, इंडेक्सिंग वगैरह वगैरह कैसे एरे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया लेट एन इज इक्वल्स टू, मैं एन के अंदर मैं स्टोर कराना चाहता हूँ कंपनी की लेंथ स्टोर कराना, कंपनी डॉट लेंथ। ठीक है, लेंथ मैंने स्टोर करा दी, ठीक है, एन के अंदर, और यहाँ पे मैं कर दूं एन, तो देखना एरे इंडेक्स आउट ऑफ ऑर्डर आएगा, देखना एरर आएगा, देखना नहीं चलेगा, देखो अनडिफाइंड आया है। ठीक है, नहीं अनडिफाइंड आया, क्योंकि यह क्या डिफाइन ही नहीं है, एरे के चौथे इंडेक्स पे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे चौथा इंडेक्स भी बताता है, क्योंकि एरे ऑलवेज काउंट होता है, क्या काउंट होता है, 1 से स्टार्टिंग, तो वो उसने लेंथ ने क्या देखा, यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है और 4 एलिमेंट्स है, तो इसके अंदर एन के अंदर क्या चला गया, 4 चला गया, और कंपनी और 4 लिख रहा हूं मैं, तब क्या हो जा रहा है, तब तो 4 इंडेक्स पे कुछ है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे n-1 करूँ, n-1 तो कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3 के इंडेक्स पे तो इन्फोसिस है। ठीक है, तो इन्फोसिस आ जाना चाहिए, तो ये आ गया इन्फोसिस, कोई बात दिक्कत की बात ही नहीं थी। ठीक है, इसके ऐसे हम लोग लेंथ दिखा सकते हैं, एरे के कुछ मेथड्स भी होते हैं, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो हमने इंडेक्सिंग देख ली, वापस समझ लेते हैं। ये तो क्या था अपना 1D एरे, 1D एरे मतलब 1 डायमेंशनल एरे, आप लोग 2 डायमेंशनल एरे भी बना सकते हो, मैं आपको बता दूं कैसे। ठीक है, ये तो था अपना 1D एरे, मतलब 1D एरे का मतलब ये हो गया, ये जो है देखो यहाँ पे सिंगल फॉर्मेट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, खाली गूगल माइक्रोसॉफ्ट 100 ये एक लाइन में आ रहा है, एक ही रो है और कुछ नहीं है अपने पास। ठीक है, इसकी इंडेक्सिंग क्या है, 0 1 2 3 ऐसे है। लेकिन आप 2D एरे भी बना सकते हो, 2D एरे में आपको दिखाता हूँ, ये सारी क्या चीज थी, 1D एरे। ठीक है, और मैं आपको 2D एरे दिखाता हूँ, एरे बताता हूँ, 2D एरे, 2D मतलब 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, इजी है। ठीक है, ये क्या था अपने ये टेबल, अगर आपको कोई भी एरे देखो तो ये क्या एक सिंगल रो के अंदर सारी चीजें आ रही, सिंगल रो मतलब देखो ऊपर वाला जो ये कॉलम है जिसमें सारे फाइल्स का नाम लिखा, तो ये क्या एक सिंगल रो के अंदर सारा डेटा आ रहा है। ठीक है, सारे सिंगल रो के अंदर डेटा आ रहा है, लेकिन अभी हमको टेबल फॉर्मेट आपको पता होगा, उसमें हेडिंग्स होती है, उसमें नीचे डेटाज होता है, उस फॉर्मेट में अगर आपको डेटा चाहिए तो कैसे आ सकता है, मैं आपको बताऊँ। लेट मैंने लिखा, लेट लिखा मैंने ARR एरे इज इक्वल्स टू, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे आपको, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको पहली रो चाहिए, आपको टेबल की अगर पहली रो चाहिए तो आप वापस स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, पहली रो के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए, जैसे ये मेरी पहली रो है तो मेरे को क्या क्या चाहिए, स्विच स्टेटमेंट, फंक्शन, स्ट्रिंग, एरे, वैसे ही मैं अपना डेटा अपने हिसाब से कुछ भी दे सकता हूँ, 1 2 3 मेरे को पहली रो में चाहिए। अब पहली रो मेरी खत्म हो गई तो मैं क्या लगाऊंगा, कॉमा लगाऊंगा, फिर एंटर दूंगा, फिर दूसरी रो चाहिए मेरे को, तो वापस मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, मैंने फिर किया 2 3 सॉरी 4 5 6, मैंने ये स्टोर करा दिया। अब दूसरी रो मेरी खत्म हो गई, अब मेरे को चाहिए तीसरी रो, तीसरी रो में क्या स्टोर कराना चाहता हूं मैं, तीसरी रो में क्या स्टोर कराना, 7 8 और 9, सॉरी 7 8 और 9, मैंने तीन चीजें स्टोर करा दी। तो ये क्या हो गया, एक टेबल फॉर्मेट में समझो, 3 into 3 का ये टेबल हो गया। ठीक है, जैसे कि एक टेबल है उसमें 6 कॉलम है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 6 कॉलम है, तो ये क्या है, 2D एरे हो गया अपना। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो कैसे दिखेगा ये मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ARR। ठीक है, कैसा दिखेगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये देखो आया, देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट है ना, है। अब देखो इसकी इंडेक्सिंग कैसे होगी, मैं आपको इसकी इंडेक्सिंग बताऊं, 0 0 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 0 देखो पहले रो आता है फिर कॉलम आती है, पहले रो फिर कॉलम, तो पहले ही रो है 0, तो ये सारे इंडेक्सिंग का आगे वाली जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। देखिए जैसे कि अगर मैं कमेंट में लिख के दिखाता हूँ आपको, पहली जो उसकी इंडेक्स होगी, पहले अगर पहला 1 आपको गेट करना तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 0 0, क्योंकि उसका कॉलम का भी जो इंडेक्स है, कॉलम ऐसे पहले पहला, क्योंकि उसका कॉलम की भी इंडेक्स 0 है, क्योंकि देखो ऐसे करके जो देखो 1 4 और 7 कॉलम के हिसाब से वो कौन सा 0 इंडेक्स पे है, 1 2 और 3 रो के हिसाब से वो सारे क्या है 0 इंडेक्स पे, तो इसको अगर हमको लेना तो क्या है इसकी इंडेक्सिंग 0 0। ठीक है, और हमको अगर 1 को 2 को लेना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर हमको 2 को लेना है तो हम लोग लिखेंगे 0 1, 0 1 के इंडेक्स पे क्या है 2 पड़ा है। ठीक है, उसके बाद हमको अगर 3 को गेट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे 0 2 0 2, ओके, क्योंकि इंडेक्सिंग वाइज चल रहे हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे आएंगे और मैं कमेंट्स करके दिखा दूं आपको, मैं देखो अगर आपको 4 को लेना है तो आप लोग क्या लिखोगे, आप लिखोगे पहले 1 आएगा, अब 1 क्यों आएगा, क्योंकि रो का जो इंडेक्स था ये तो 0 इंडेक्स था रो, ये है रो 1,
तो रो ऑलवेज पहले आती है, तो रो का मैंने 1 लिखा पहले, कॉलम तो अभी भी 0 पे ही चल रहा है क्योंकि ये फर्स्ट ही है रो कॉलम के लिए, तो ये लोग 0, ओके 0 लिख दिया। अब देखो दूसरा आपको एलिमेंट गेट करना है, 5 गेट करना है। अब 5 कैसे गेट करेंगे, आपकी रो तो 1 ही है तो 1 ही लिखेंगे, कॉलम आपका क्या है 1 तो 1 लिखेंगे, ठीक है। अब आपको 6 गेट करना है तो कैसे गेट करोगे, सेम वही चीज है, 1 पे ही है रो तो, और जो आपका कॉलम है वो है 2 पे, ठीक है। ओके वापस करें, लास्ट बार 7 के लिए क्या आएगा, रो आपकी बार है 2 और क्या है कॉलम अभी तक 0 ही है, ठीक है। फिर अपना है रो 2 और कॉलम क्या है आपकी बार 1, फिर लास्ट वाला एलिमेंट अपने पास क्या है 2 2, क्योंकि उसकी रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, 2 इंटू 2। तो ये क्या है अपना 3 इंटू 3 का वो है क्या, मल्टी डायमेंशनल एरे, उसको मैट्रिक्स भी कह सकते हो, 3 इंटू 3 ऐसे, क्योंकि 3 वैल्यूज है, ठीक है। अब इंडेक्सिंग के थ्रू चलते हैं, इंडेक्सिंग हमने कर तो दी है और हम लोग इसको गेट करके देखते हैं। हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 0, 0 और 0 लिखेंगे तो क्या डेटा आना चाहिए था अपना, आना चाहिए था 1, लेट्स सी 1 आता है नहीं आता, कर दिया यहाँ पे 1 आ गया। अब मैं यहाँ पे 2 2 कर दूं अगर तो कौन सा एलिमेंट आएगा, 2 2 कर दूंगा तो लास्ट वाला एलिमेंट आएगा, ये देखो लास्ट वाला एलिमेंट, ठीक है, लास्ट वाला एलिमेंट आ जाएगा, ये आ गया 9 लास्ट वाला एलिमेंट, ओके। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडेक्सिंग 2D इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो देखो नॉर्मल 1D एरे तो क्या होता है, एक ही लाइन में होता है तो उसकी रो एक ही होती है, तो डायरेक्ट हम लोग खाली रो का वो लिख देते हैं 0 1 2 3 तो आ जाता है। लेकिन ये क्या है 2D एरे है तो इसके अंदर क्या होती है, इंडेक्सिंग डबल हो जाती है, रो की भी और कॉलम की भी, ठीक है। ये देखो एक टूआ टेबल फॉर्मेट में पूरा ध्यान से देखोगे तो पूरा सेम है, ये डेटा है इसी के अंदर, ये डेटा घुसेड़ दो तो क्या है, ये देखो कॉलम इसका ये है 0 0 0, देखो कॉलम में सबकी जगह 0 0 0, ये रो है तो यहाँ पे 0 0 और 0, ठीक है। कॉलम रो का 1 है, रो का 0 है पहले, फिर 1 है, फिर 2 है, कॉलम का भी पहले 0 है, फिर 1 है और 2 है। तो ये थी एरे की इंडेक्सिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एरे की कुछ मेथड्स, तो थैंक यू।